जब भी इसकी खुदाई होती है कर्ण टीले की तो सांप निकलते हैं। ये सर्प देवता रहा और सांपों की कोई कमी नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने दानवीर अंगराज कर्ण के बारे में जरूर सुना होगा और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले तमाम लोगों ने एक क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि एकमात्र कर्ण का टीला कहां पर स्थित है। दोस्तों, उसका आंसर जो होता है, उत्तर होता है, वह होता है कुरुक्षेत्र। आज उसी टीले को दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूं। क्या कुछ इतिहास रहा है यहाँ का, और आपको वहाँ पर एक गुरु हैं, उनसे इस इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, इस समय मैं ठीक कर्ण टीले के बिल्कुल सामने हूँ, यानी कि मुख्य गेट पर हूँ, और मैं एक बार गेट दिखाना चाहूँगा। अंगराज कर्ण महादानवीर, जिन्होंने इतने दान किए, और इसका गेट रस्सियों से बंधा हुआ है, स्थिति बता रही है। तो और भी बहुत कुछ देखेंगे अंदर जाके, इतिहास के अलावा जो टीले की स्थिति है। चलिए जी, आपको अंदर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण महा वैभवशाली, शक्तिशाली, और एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा यह बोर्ड जरूर दिखाए, संरक्षित स्मारक है, यानी कि यह गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा इसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। परंतु जो स्थिति है, एक बार मैं और दिखाना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी जो कांग्रेस घास है यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में आ चुकी है, यानी कि बिल्कुल ही स्थिति गंभीर है। इधर भी एक बार, इधर भी प्लीज़, इधर। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से एक ऐसी स्मारक ने, यानी कि जंगल का बिल्कुल रूप ले लिया है। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि साफ़ सफाई की। और चलिए, आपको सीधा मैं ऊपर ले चलता हूँ। टीला सामने की तरफ है। तो एक बार मैं कहूँगा के पन्ने पलटते हुए आपको अंगराज कर्ण के बारे में बताते हैं। और उससे पूर्व केदारनाथ जी की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि किंतु कर्ण तो पहुंच चुके थे पास पिता के अपने, छोड़ तड़पते मिट्टी में मिट्टी के सारे सपने। महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से माँ कुंती को कर्ण जैसा सूर्य के समान पुत्र प्राप्त हुआ था। परंतु शादी से पूर्व, विवाह से पूर्व उस समय जन्म लेना बच्चे का किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता था। इसलिए उन्हें नदी के माध्यम से बहा दिया गया। उनका भरण पोषण हस्तिनापुर से कई कोस दूर चंपा नगरी में पिता अधिरथ और माता राधा के द्वारा किया गया। बचपन उन्होंने चंपा नगरी में बिताया। उसके उपरांत पिता अधिरथ के साथ वह हस्तिनापुर गए और वहाँ पे उन्हें अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। दोस्तों, शिक्षा लेते हुए गुरु द्रोण से हमेशा अर्जुन को ही एक मुख्य शिक्षक के रूप से, शिष्य के रूप में देखा जाता था। तो दोस्तों, कर्ण को ये बात हमेशा खलती थी और कभी हम भी अपना जौहर दिखाएंगे मन में रहता था। और इसी को देखते हुए एक दिन प्रतिस्पर्धा रखी गई। परंतु काम तब बिगड़ गया जब केवल और केवल बात हुई बराबर वालों में युद्ध होता है, लड़ाई बराबर वालों में होती है, प्रतिस्पर्धा बराबर वालों में होती है। और सूत पुत्र कर्ण एक राजा के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। यही सब बातें हो ही रही थी, यानी कि जो युद्ध क्षेत्र था जहाँ पे सब यह हो रहा था वह बिल्कुल शून्य हो चुका था, क्योंकि कर्ण को उस मैदान में उतरने से मना कर दिया गया। और एक उस समय पहली बार कर्ण को महसूस हुआ कि मृत्यु से भी यदि कुछ खतरनाक होता है, भयानक होता है, तो वह होता है भय। भय से भयानक कुछ नहीं होता है। दोस्तों, यह है अंगराज कर्ण का टीला, और गौ माता भी यहाँ पे विचर रही हैं। स्थितियाँ आप सभी देख रहे हैं। तो मैं कह रहा था दोस्तों, मृत्यु से भयानक अगर कुछ होता है वह होता है भय। तो उसी समय दुर्योधन ने खड़े होकर कि कर्ण, आप प्रतिस्पर्धा कीजिए, आज से आपको अंग देश का राजा बनाया जाता है दोस्तों। और हम ऊपर भी आ गए। चलिए जी दोस्तों, मैं कर्ण टीले के बिल्कुल ऊपर यानी कि आ चुका हूं, और मेरे साथ यहाँ के संरक्षक और पुजारी जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार बाबू। आपका नाम? सुधनाथ जी।
सुधनाथ जी। और अंगराज कर्ण के बारे में, इस टिल्ले के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? हाँ जरूर बतावांगे। जी। यह उरा उन्हें 50 किलो सोना दान किया इस जगह पर, कर्ण टिल्ले पर अच्छा जी। बैठ कर इस जगह पर उरा। हाँ जी। तो फिर अपना जिस वक्त महाभारत होया उस वक्त अपना वहाँ वो लड़ाई में समाप्त हो गया। तो ये उसकी जगह कर्ण टिल्ला बोला जावायूरा 1.25 मन सोना दान कराया अच्छा। पूरा। तो यहाँ पे सोना दान किया था। इसके अलावा महाराज कई तरह की यहाँ के बारे में चीज़ें विख्यात हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब भी इसकी खुदाई होती है कर्ण टिल्ले की, तो सांप निकलते हैं। ये सर्प देवता रहा और सांपा की कोई कमी नहीं है इसमें, मान ले एक से एक। मतलब सांप निकलते हैं। हाँ सांप लिकड़ा भी गर्मी में बहुत लिकड़ा। निकलते हैं। ये जो सर्प रहा हो रहा इंछाधारी कैसी भी रूप कर ले वो उड़ा रहा है, तो उसने क्या का फोटो बनवाई अपनी और ये मानस का तो रूप। महाराज एक यहाँ पे कुआं भी है जिसमें कहते हैं कि अब उसमें ये कुआरे और कुआं भी देख लियो, कुआं यहीं पे है। हाँ तो कुआं है। उसके अलावा महाराज जैसे हमने अभी देखा कि, और आपको भी लगता होगा ऐसा कोई टिल्ला और तो कहीं पे है, इसके बारे में पता और तो नहीं है कोई? मशहूर तो ये शेख चिल्ली कम करबा उठाई वो नहीं, वो बिल्कुल जी। एकमात्र ऐसा टिल्ला है। तो महाराज जैसे अभी मैं जब ऊपर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़, कोई व्यवस्था नहीं है। एक महाभारत का मैं कहूँगा सबसे अहम किरदार था, सबसे एक मुख्य व्यक्ति कर्ण थे, और उनकी टिल्ले की जो स्थिति है बड़ी बेकार है। सीधा मैं ये कहूँगा कि अच्छी स्थिति है नहीं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई आप पूरा मान ले, कोई और नहीं मारे को मान ले, कोई यानी कोई सहायता नहीं करता हो रहा। सरकार गवर्नमेंट कोई भी आई है इसके, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के उस मारे आई हूँ। तो यहाँ मार पूरा हूँ भी राजी नहीं बैठे यहाँ पर देखने। पीछा धर्मशाला गेर रखी, ये यात्री आवाते यह देखने आई। और 2 कमरे गेर रखे इधर, और एक ये पानी की टंकी थी वो गेर रखी पर देख लियो। तो ये उरा यहाँ मान ले बैठे यहाँ पर भी राजी नहीं, न्यू चाह भी चले जाए। ये तो बस इनकी दया से बैठे हैं, इनकी दया से। एक चीज़ और महाराज है, जैसे ये कर्ण का टिल्ला है, तो यहाँ पे कोई कर्ण की प्रतिमा या किसी तरह का उनका चिन्ह कुछ कोई किसी संस्था या गवर्नमेंट के नगर पालिका के द्वारा या पंचायत किसी के थ्रू बनवाया गया ऐसा कुछ यहाँ पे? बस ऐसा कुछ नहीं बनाया किसी ने। ये तो बस सिर्फ ये हमारे गुरु बैठे हों समाधि में, तो उन्होंने बनाया है सारा कुछ। सेवका न थरे बढ़िया किसी भी तरह की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि पता चले कि अंगराज कर्ण की, मतलब बहुत अभी मैंने यहाँ वीडियो बनाने से पूर्व भी मैंने कई किताबों को खंगाला, कई यूट्यूब के माध्यम से भी मैंने खंगाला, तो हर जगह इस टिल्ले का जिक्र है। परंतु जब यहाँ आया और देखता हूँ, मतलब किसी भी तरह की कोई भी पहचान नहीं है। न बकुरा कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, कोई सहायता नहीं हो रही, कोई सहायता नहीं कर रही गवर्नमेंट। कोई दूसरी इंडिया माले या दूसरी आया सेंट्रल गवर्नमेंट आज जिनके हक में हुआ है। हाँ जी। और दूसरी सरकार ने कोई भी कुछ नहीं, किसी भी तरह की सहायता नहीं कर रही है। जो यहाँ के संरक्षक हैं कह रहे हैं बैठे हैं पर भी खुश नहीं है, बस मतलब ये है। तो एक चीज़ और है यहाँ पे, जो कुएं की बात हो रही थी अभी, जो कुआं कहाँ पे आप दिखाएंगे हमें? ये कुआं चलो देख लो। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि इस संरक्षित स्मारक की सही से देखरेख हो, और दूसरी महाभारत के सबसे अहम किरदार, मुख्य किरदार कर्ण की यह एक निशानी है। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रतिमा या कोई मंदिर बनाया जा सकता है। और तीसरी चीज़ यह है कि यह एक ऐसा स्थान है जिसे पर्यटक स्थल के रूप में उभारा जा सकता है। यह एक बहुत ही अच्छा स्थान रहेगा। दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ। कोई भी स्मारक है, कोई भी इतिहास है, हमें उस पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो एक छोटी सी चीज़ को बड़ा कर सकते हैं, अपने इतिहास को महान से और महान कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं, यहाँ पर एक कॉलोनी भी है, कर्ण कॉलोनी कस्बा भी है, जो कर्ण के ही नाम से है। और मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो कर्ण को लेकर आसपास विख्यात है, जानी जाती हैं, परंतु जब इस टिल्ले की बात आती है, स्थान की बात आती है, तो मैं कहता हूँ सब कुछ फीका पड़ जाता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर गौर दें जिस तक वीडियो जाए, और इस पे अच्छे से इसकी मरम्मत होनी चाहिए, इसको सही करना चाहिए, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। और आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।